Good morning all of you. This is Subham and you are watching my YouTube channel Secondary Level Mathematics. आज हम लोग मैट्रिसेस में नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैट्रिक्स को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, पिछले वीडियो में मैंने जो है मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, और रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स के बारे में मैंने उसमें बताया था। तो जिन किसी को भी उस वीडियो को देखना है वो जा कर के आई टैब में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आते हैं नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में। नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पहले सोच लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये मेरा मैट्रिक्स ए है तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं। या तो इस वे से कर सकते हैं कि इसके अंदर में एलिमेंट्स है, या तो फिर इस वे से कर सकते हैं, या तो फिर इस वे से कर सकते हैं, तो ये सारे हमारे नोटेशंस हो गए कि मैट्रिक्स को हम लोग किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन बात पे। मेन बात क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, या तो फिर सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, उस हिसाब से फिर बात करेंगे क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके अंदर में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ए आई जे टाइप के होंगे। ए आई जे टाइप के होंगे, ठीक है, जिसमें आई जो है हमारा वो नेचुरल नंबर का बिलोंगर होगा और जे भी हमारा नेचुरल नंबर का बिलोंगर होगा। और आई और जे का जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगा नेचुरल नंबर में, वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स पे। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या जान रहे थे कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हम लोग इतना पढ़े थे कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें नंबर्स हो और किस फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में हो। इतना हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन में पढ़े थे। तो उस हिसाब से हम एक जनरल मैट्रिक्स बनाने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में मतलब क्या कि इसके पास मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से अप टू सो ऑन मान लेते हैं कि m नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। कितना है? m नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। इतना क्लियर हुआ? उसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स के पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n नंबर्स ऑफ वर्टिकल लाइन्स है। n नंबर्स ऑफ वर्टिकल लाइन्स है। ये बात क्लियर हुई? तो इसके अंदर का जो एलिमेंट्स होगा वो कैसा होगा, सो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो एलिमेंट आएंगे, हम क्या बोले, इसके अंदर में जो भी एलिमेंट आएगा नोटेशन वाइज वो ए आई जे टाइप का होगा। आई मेरा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, और जे हमारा क्या है, वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट को किस तरीके से लिखेंगे उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला जो एलिमेंट होगा हमारा इस मैट्रिक्स का वो क्या होगा, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन पहला वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में जो भी एलिमेंट बनाएगा वही मेरा पहला एलिमेंट होगा। तो A11, जिसमें 1 क्या बता रहा है, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन को, और ये 1 जो है ये बता रहा है पहला वर्टिकल लाइन को। तो ये मेरा A11 बना। फिर क्या होगा, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन जो है
वो दूसरे वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में जब बनेगा तो एक एलिमेंट देगा A12। इसी तरीके से A13, A14 डॉट 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 A1n, क्योंकि पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है और nth वर्टिकल लाइन है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है A21 बनेगा, A22 बनेगा, A23 बनेगा, A24 बनेगा, डॉट 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 A2n बनेगा। सिमिलरली इसी तरीके से A31 बनेगा, A32 बनेगा, A33 बनेगा, A34 बनेगा, डॉट 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 A3n बनेगा। इसी तरीके से A41, A42, A43, A44 डॉट 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 A4n इस तरीके से बनते जाएगा। और लास्ट में mth रो जो होगा वो कैसा होगा, AM1, AM2, AM3, AM4 डॉट 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 AMN, और ये सारे एज कंटिन्यूड चलते रहेंगे। तो ये मेरा मैट्रिक्स बना। अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग देख रहे हैं, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है ये सब कहलाते हैं रोज़। इनको क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन्स हम लोग देख रहे हैं, वर्टिकल लाइन 1, वर्टिकल लाइन 2 डॉट 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 वर्टिकल लाइन n, ये सब क्या कहलाता है हमारा, कॉलम्स। ये क्या कहलाएगा, कॉलम्स। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स हम लोग बनाए जनरल टर्म में, ये जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसको समझ लेते हैं एक बार। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स aij टाइप के हैं, जिसमें i जो है नेचुरल नंबर का मेंबर है और j जो है नेचुरल नंबर का मेंबर है। कहाँ तक है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा। ऑर्डर क्या होता है, इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज़ है, कितने नंबर ऑफ रोज़ है वो बताना है सबसे पहले। तो हम लोग देखते हैं कितने नंबर ऑफ रोज़ है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग लेट करके चल रहे थे कि इस मैट्रिक्स के पास m नंबर ऑफ रोज़ है, m नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे, हम बताएं हॉरिजॉन्टल लाइंस से। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जितने भी होंगे वही क्या होंगे, रोज़ होंगे। तो इसके पास कितने रोज़ है, m रोज़ है। और कितने कॉलम्स है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू n कॉलम्स हैं, मतलब n वर्टिकल लाइंस है। तो हमारा जो भी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m क्रॉस n होगा। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, m क्रॉस n या फिर m बाई n। अगर हम लोगों को दिया हुआ है कि किसी एक मैट्रिक्स के पास m नंबर ऑफ रोज़ है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा या m बाई n होगा। ठीक है। और इसमें ये जो i और j थे, ये i और j कहाँ से कहाँ तक चलेंगे वो अब देखेंगे। तो i जो है 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, m तक। तो i ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू m होगा। और j जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कॉलम्स कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, 1 से लेकर के n तक। तो j जो है वो ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू n होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। ये हमारा था जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं मैट्रिक्स का तो कैसा होगा। तो इसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है मेरा A इज इक्वल टू 2 3 4 7 8 6 एंड 9 4 3। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसके पास कितने रोज़ है, 1 2 3, तो 3 आ गया m। और कितने कॉलम्स है, 1 2 और ये 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी आ गए। तो ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, दैट मीन्स 3 क्रॉस 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 या फिर 3 बाई 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखें तो क्या बोलेंगे, A11 मेरा क्या है, 2 है, A12 मेरा 3 है, A13 मेरा 4 है, A21 मेरा 7 है, A22 मेरा 8 है, A23 मेरा 6 है, A31 मेरा 9 है, A32 मेरा 4 है और A33 मेरा 3 है।
तो ये भी हम लोग को मिल गया। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस मैट्रिक्स का। बोले क्या कि बताओ वैल्यू A22 का, तो हम लोग बता सकते हैं कि A22 का वैल्यू जो है इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में 8 है, A33 का वैल्यू 3 है, A13 का वैल्यू 4 है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे हम लोग बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में आप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। थोड़ा सा याद करते हैं हम लोग सेट को। मान लेते हैं कि सेट ए है मेरे पास। सेट ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6 इतने सारे एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ दैट सेट क्या होगा, हम लोग जानते हैं ऑर्डर ऑफ दैट सेट इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, और कार्डिनैलिटी ऑफ सेट यहाँ पे क्या है 6। दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 6 होगा। सेट के रिस्पेक्ट में अगर किसी सेट के अंदर में 6 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 6 होता था। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोल रहे हैं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर में एलिमेंट्स कितने हैं, 3 6 9 एलिमेंट्स है। इसका मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर 9 होना चाहिए था। तो भाई ये 3x3 क्यों लिखा ऑर्डर में, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप एक बार बता दीजिएगा इसको। मैं अभी आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ कि ये आप बताएं कि ऑर्डर ऑफ ए 3x3 ही क्यों हुआ, ऑर्डर ऑफ ए m×n ही क्यों हुआ। इस मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ ए mn भी तो हो सकता था, क्योंकि mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे इसमें, इस मैट्रिक्स में। तो ऑर्डर m×n ही वो लोग क्यों लिया, ये मेरा क्वेश्चन है।